जय हिंद। बिहार सिविल कोड पीयू चपरासी स्पेशल। आज की इस वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। इसी प्रकार दोस्तों मैथ के जो टॉपिक है मेन में पीयू चपरासी के सिलेबस में वह हम आपको कराते चल रहे हैं। दोस्तों 4200 रुपए की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 में अनुपात में बांटा गया। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? अब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि 4200 रुपए की कुल राशि है, इसको क्या किया गया है, अमर और मदन के बीच 9:5 में बांटा गया है। तो उसमें मदन का शेयर कितना होगा, मदन की राशि कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें करना क्या है उसे सुनिएगा। 9:5 तो पहले अमर है और मदन है, पहले अमर और बाद में मदन है, और हमसे पूछा जा रहा है मदन की कुल राशि कितनी होगी। तो मदन के लिए 5 होगा, तो 5 हम लिख लेंगे, बाई का साइन देंगे, और दोनों अनुपात जो भी है दोनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और जो टोटल राशि है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस प्रकार 5 और 9 5 ये हो जाएगा 14 गुने 4200। ये 14 तिया 42, 300 बार में कट गया, और 3 में 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1500। यही दोस्तों मदन का राशि प्राप्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6630 रुपया जमा किए, जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में संगीता ने कितना धन जमा किया? अब दोस्तों जो अनुपात दिया हुआ है 4:9, इस प्रश्न में देखिए संगीता और राम है, यानी संगीता के लिए 4 और राम के लिए 9 है। तो हमसे पूछा जा रहा है संगीता ने कितना धन जमा किया। तो संगीता के लिए 4 होगा तो हम 4 ऊपर लिख लेंगे और दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे, ठीक है, दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे, और टोटल जो पैसा हम लोग संगीता और राम ने जमा किए उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये 4 और 9 4 13 हो गया, ये 66 30 है, ठीक है। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6630 में हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 13 का 52, 13 पचे 65, सॉरी 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 पचे 65, और ये एक बार में 13, ये 0, यानी 510 बार में ये कट गया। अब 4 में 510 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 4 और 5 का 20, यानी संगीता का जो कुल धन जमा किया गया है वह है 2040 रुपया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, किसी परिवार में 4410 रुपए को 3 बेटों में 3:7:8 के अनुपात में क्रमशः बांटा गया। सबसे छोटे बेटा को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में है? यानी दोस्तों जो अनुपात दिया हुआ है 3:7:8, ये जो अनुपात दिया हुआ है यह छोटे बेटे से बड़े बेटे की ओर है, यानी सबसे छोटा बेटा यह कौन है, 3, और इससे बड़ा है 7, और उससे बड़ा है 8। इस प्रकार छोटे से बड़े बेटे की ये जो अनुपात दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि छोटे बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों छोटा इसमें कौन है, 3, तो 3 को लिख लिए। अब सबको जोड़ देना है, तो सबको जोड़ेंगे, 3 जोड़ 7 जोड़ 8, और टोटल पैसा कितना है, तो ये है 4410। ये 3 हो गया, 7 3 10, 18 गुने 4410। अब दोस्तों इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, हाँ 2 बार में 36, और हाँ 2 बार में 36, 72, आइए 90। इस प्रकार ये 245 बार में यह कट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 में 245 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 4 12 1 13, और 3 6 1 7, यानी दोस्तों सबसे छोटे बेटे को 735 रुपया प्राप्त होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, पी क्यू तथा आर स्थानों का हवाई भाड़ा क्रमशः 9:14:21 के अनुपात में, यदि उन स्थानों का कुल भाड़ा 1,56,200 रुपया हो तो क्यू तथा आर स्थानों के भाड़ा में
कितने रुपए का अंतर है। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न को भी हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। यहां क्या दिया हुआ है, Q तथा R स्थानों के भारा में कितने रुपए का अंतर है। तो दोस्तों ये अनुपात जो दिया हुआ है P, Q तथा R, यानी P के लिए 9 है, Q के लिए 14, R के लिए 21, और हमसे कहा जा रहा है Q तथा R के स्थानों के भारा में कितने रुपए का अंतर है। तो Q R, तो 14 21 में कितना का अंतर है, तो 21 माइनस 14 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि Q तथा R स्थानों के भारा में अंक कितने रुपए का अंतर है ये पूछा जा रहा है। तो Q के लिए 14 होगा और R के लिए 21 होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका हम अंतर निकाल लेंगे, तो 21 माइनस 14 कर लेंगे तो अंतर निकल गया। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तो 9 जोड़ 14 जोड़ 21, अब कुल भाड़ा कितना है दोस्तों, तो 1,56,200 रुपया कुल भाड़ा है। 21 में से 14 घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 9 5 14 और 14 3 1 4, यानी कि 44 हो गया। अब क्या है, 1,56,200, इसमें क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये 3 बार में कटेगा पहले, हाँ 3 बार में, फिर उसके बाद हाँ 3 बार में कटेगा, फिर 5 फिर 5 फिर 5, ये 0, इस प्रकार दोस्तों यह कट जाएगा, ठीक है। यानी 1,56,000 में 56,200 में 44 से डिवाइड करेंगे तो 3,505 बार में 3,550 बार में ये कट जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3,550 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 7 5 35, फिर 7 5 35 3 38, और ये 70 का 21 38 21, हाथ में 3 है, तो 21 3 क्या हो जाएगा 24, यानी दोस्तों Q तथा R स्थानों के भाड़ा में 24,850 रुपया का अंतर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। अब दोस्तों इसे समझिएगा ध्यान से, ऐसे प्रश्नों को भी आप जल्दी बना सकते हैं। 6 कभी भी दोस्तों याद रखिएगा, एमडीएच को याद रखिएगा। एम मतलब मेन, डे मतलब डी मतलब डे यानी दिन, एच मतलब घंटा आवर, ये हमेशा ऊपर होगा और काम को हमेशा नीचे लिखिएगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आए तो यही काम एमडीएच का रूल का पालन कीजिएगा। 6 लड़के, ठीक है, तो 6 मेन है, 6 लड़के एक काम को 42 घंटे में, घंटा है तो हमेशा ऊपर रहेगा, कितना 42 घंटे में एक काम को पूरा कर लेता है। तो एक काम है तो नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसी काम को, वही काम को 14 लड़के कितने घंटे में, तो ये आपका घंटा नहीं दिया हुआ है, यही हमसे पूछ रहा है कितना घंटा लगेगा उसी काम को, तो काम तो वही है बाई 1, तो बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, काम सेम है, इसलिए हमने इक्वल कर दिया। ये 14 या 42 यानी 3 बार में कट गया, 6 में 3 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 18, यानी दोस्तों उसी काम को करने में 14 लड़के को 18 घंटे लगेंगे, ये आपका घंटा है, आवर है, ठीक है। तो देख लें ऑप्शन में कहां है 18 घंटा, ऑप्शन ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार है हमारे इस यूट्यूब पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।